नहर में वो तस्वीर दिखाई आप कि किस तरीके से गोताखोर की जो टीम अयोध्या से आई हुई है वो लोग अब नहर में कूद चुके हैं। हालांकि इसके पहले ये लोग जाल लगाकर अभी तलाश रहे थे, लेकिन जाल फंस गई। उसके बाद फिर ये लोग खुद छलांग लगा दिए इसमें लगातार अब इसको तलाशने के लिए। आपको बता दें कि कुछ घंटे पहले दलित दंपत्ति से यानी जो रामचरित्र की पत्नी थी उनका शव अभी कुछ समय पहले यानी 3 घंटा तकरीबन पहले, और मैं आपको टाइम बता दूं इस वक्त का जो समय है वो 5:30 बजने को तकरीबन है। शाम का वक्त है, ठंड का मौसम है, लेकिन फिर भी गोताखोर की जो टीम है वो नहर में छलांग लगा दी है। हम वो तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। देखिए नहर में वो लोग छलांग लगा दिए हैं और नहर के किनारे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो किस्मती देवी का शव था वो भी किनारे में ही झाड़ में फंसा हुआ था। यानी जो झाड़ में ढूंढने की प्रक्रिया है गोताखोरों के द्वारा, अब देखिए कि झाड़ के वो किनारे ही कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं किनारे फंसा हुआ हो। अब देखिए यहाँ देखिए अब वो लोग तलाश रहे हैं। गोताखोर की जो टीम आई हुई है अयोध्या से, मैंने आपको बताया कि इसके पहले ये लोग जाल डालते हैं इस नहर में, लेकिन किसी वजह से जाल जो थी वो फंस जाती है। फिर ये लोग खुद अब देखिए कूद गए इसमें, नहर में छलांग लगा दिए और अब ये लोग ढूंढ रहे हैं शव को। यानी शव का जो ढूंढने का प्रक्रिया है वो तेज़ हो गया। जिस तरीके से जब उनका शव मिलता है किस्मती देवी का, तो लोगों का अंदाज़ा जो है, प्रशासन का भी जो अंदाज़ा है वो यही है कि शायद जो दूसरा शव है वो भी इसी नहर में ही होगा। देखिए ये लोग तलाश रहे हैं पानी में। मैंने वक्त आपको बताया कि 5:30 बज रहा है, 5:30 बज रहा है और इस ठंड के मौसम में यानी आप समझिए कि ये पानी का जो टेम्परेचर होगा वो कितना कम होगा। ठंड का मौसम है, वैसे बाहर का टेम्परेचर भी काफ़ी कम है, ठंड का मौसम है क्योंकि। और अब समझिए कि किस हालात में ये लोग इस नहर में कूदकर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अब देखिए तमाम वो भीड़ है, देखिए ये भीड़ जो है इसी इंतज़ार में है कि शायद रामचरित्र का भी शव कहीं आसपास में होगा। आपको एक जानकारी बता दें कि जब शव को देखा गया किस्मती देवी का, तो शव माथे पर जो बिंदी लगी होती है वो बिंदी भी लगी हुई थी उनके माथे पर किस्मती देवी कर। और जो शव का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शव छत बिछत हो गया होगा, शव सड़ गया होगा, क्योंकि आज 9वां दिन है। ऐसे में हम बातचीत करते हैं, कुछ लोग हैं जो उस शव को भी देखे थे, माथे पर बिंदी लगी हुई थी। शव जिस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा रहा था, पैर में पड़ा हुआ था, शरीर में कोई सूजन नहीं थी, शरीर कभी फूला हुआ नहीं था। जबकि 9 दिन की लाशें जो हैं काफ़ी फूल जाती हैं, कभी बड़ी हो जाती हैं और छत बिछत हो जाता है, कुछ उसमें सांस निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा लोगों ने जो देखा वो बताया कि ऐसा कुछ नहीं था। पैर में पायल अब भी दिखाई दे रहा था। क्या अंदाज़ा आप लगा पा रहे हैं कि जैसे करें कि 9 दिन के अंदर शव की स्थिति बदली नहीं? अगर नेचुरल देखा जाए, टेम्परेचर कम है इसका, ये बात मानी जा सकती है। लेकिन लोगों का कहना है, जैसे पब्लिक तमाम लोग कह रही है कि लग नहीं रहा कि 9 दिन 10 दिन की हत्या की गई लाश है। उनको ये लग रहा है कि बीच में कहीं हत्या करके प्लांट की गई लाश है। बॉडी में ब्लड भी लगा, हाँ बॉडी में ब्लड भी लगा है और खून भी निकला। दूसरी चीज़, अगर ये विद्युत स्पर्शाघात होता तो ब्लड बॉडी में नहीं आता और पानी भी नहीं रहता। दोनों चीज़ें वैज्ञानिक तरीका है। स्पर्शाघात से इसका मतलब उनकी डेथ नहीं हुई है। इसका मतलब ये हत्या करके प्लांट करके लाश। मैं फिर कह रहा हूँ कि 9-10 दिन की लाश अगर लोगों का कहना है कि नहीं है, तो इसका मतलब अभी जल्दी में प्लांट की गई लाश। हाँ, यानी जो परिवार का शक पहले से था कि हो सकता है उनके पिता की मौत हो गई हो, फिर उनको छुपाने के लिए उनकी मां को भी मार दिया गया हो और फिर दोनों शव को। परिवार के लोग, हम लोग लगातार लगे हैं, परिवार के लोग बार बार यही कह रहे हैं कि पिता को क्या स्पर्शाघात लगी, वो गिरे हुए थे। इसके बाद वो उठाने चिल्ला रही थी, चिल्ला के उनको दबोच के उठाया गया। परिवार के लोग तो यही कह रहे हैं, दबोच के उठाया गया, दबोच के उठाया गया। इसका मतलब वो जिंदा उठा के आई, वो जिंदा थी। इसका मतलब बाद में उनकी हत्या की गई। हालांकि पीएम के लिए भेज दिया गया, पीएम के बाद ये सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। पीएम के लोग पीएम करने के बाद बिसरा भी रहेगा, बिसरा भी रखने की आवश्यकता पड़ेगी हमको। और वो पीएम जो है कई लोगों की टीम के आधार, वीडियोग्राफी के आधार पर हो, तो मैं नहीं समझता ये इतना मामला है, हाईटेक मामला है। इस हाईटेक मामले में तो हिलावाली नहीं करना चाहिए। यानी पीएम पर अगर आप लोगों को शक जाहिर होगा तो आप लोग बिसरा की मांग करेंगे? पीएम पर शक जाहिर होगा, बिसरा की मांग करेंगे। बिसरा की मांग नहीं, बिसरा तो रखा ही जाता है, बिसरा का हम लोग जाँच करवाएंगे। अगर तमाम लोगों का, परिवार लोगों का ना है कि अगर पीएम अगर में शक होता है तो हम बिसरा की मांग करवाएंगे, बिसरा जांच करवाने की मांग करेंगे। जिस तरीके से शव की स्थिति है, ऐसा शक जताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि अभी हाल ही में
किस्मती देवी की मौत हुई है, क्योंकि 9 दिन के बाद पानी में पड़ा हुआ शव कुछ ना कुछ जरूर छत बिछत होता, शव फूल जाता या और चीज़ें होती। बोरे में भरने की उसने बात की, खुला हुआ शव मिला। आप क्या अंदाज़ा लगा पा रहे हैं? बोरे में वो जो भक्कू था उसमें लोग बताए उसमें डाला गया था, जो साड़ी वाला वो बनाया जाता भक्कू। यहाँ रखी हुई है, हाँ। रस्सी अभी भी वहाँ पर रस्सी अभी पड़ी हुई है जिसे बांधा गया था। आप मौके पर थे, थोड़ा सा ये क्लियर करिए कि वो बोरे में था या फिर बोरे से बाहर? नहीं, बोरे से बाहर था और पैर थोड़ा दिखाई दे रहा था, पायल। एक महिला कांस्टेबल देखी, उसके बाद पुलिस वाले और कुछ गोताखोर ये लोग हल कर निकाले। आप क्या अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि क्या वो 9 दिन का शव पानी में पड़ा हुआ लग रहा था? नहीं, जिस तरीके से लोग पानी नहीं, जब कल शक्ति बढ़ती गई है विधानसभा ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, तब उस शव को जो है आज बरामद हुआ है और हाथ बंधा था। उसको लगता है कि कहीं रखा गया था, उस जल में शव फेंका गया है अपराधियों द्वारा। तो पीएम रिपोर्ट आएगी तो वो सारी चीज़ें तय हो जाएगी, क्लियरेंस हो जाएगी। जी क्लियरेंस हो जाएगी। और कायदे से पीएम जो है एक चैनल के माध्यम से पीएम होना चाहिए, मैं शासन से आह्वान करूँगा। गोताखोर की टीम अयोध्या से आ गई है, वो लोग भी लगातार इस वक्त शाम का वक्त है और पानी में वो लोग ढूंढ रहे हैं। किस तरीके से सहयोग? बहुजन समाज पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल कहा था ये सोशल गोताखोर जो हैं, हाँ, वो बुलाया जाए और जो है उसकी खोज किया जाए। और आए देखिए बॉडी बरामद हुई आज। जी क्या मांग करते हैं और चीज़ें जो हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि उनके पास 6 बेटियां हैं, पढ़ भी रही हैं लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। जैसा कि वो लोग बता रहे हैं कि इस हालात में रहते हुए मजदूरी करके वो रामचरित्र ने पढ़ाया है, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। तो ऐसे में परिवार के लिए आप लोग क्या करेंगे, आपकी पार्टी क्या करेगी? बहुजन समाज पार्टी उस परिवार के, पीड़ित परिवार के साथ है और वो हर स्तर से उनकी मदद करने के लिए तैयार है, चूँकि अपने परिवार के लोग हैं। और कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जैसा मांग के, शासन से हम भी ये मांग करना चाहेंगे कि उस पीड़ित परिवार को नौकरी दिया जाए और मुआवजा अच्छा से अच्छा दिया जाए। जो है 50 पढ़ाई लिखाई लड़कियां कर रही हैं, तो उसमें आप लोगों का व्यक्तिगत सहयोग? हम लोगों का व्यक्तिगत सहयोग रहेगा, हमेशा रहेगा, सदैव रहेगा। हम लोग सहयोग कर रहे हैं, कर भी रहे हैं जी। हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चंदा एकत्र करके पीड़ित परिवार को, 6 बच्चियों को जो सहयोग कर रहे हैं। और हम लोग जब तक रहेंगे तब तक उस परिवार को, उनके जीवन को सुख बनाने के लिए, शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग पूरा समाज, हमारा पूरी बहुजन समाज पार्टी, पूरे क्षेत्र के लोग, हमारे लोग, सब लोग पूरे मुस्तैदी से लगे हैं। और सब लोग आर्थिक सामाजिक मदद कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई कमी हम लोग नहीं आने देंगे। दोषी जो है, उसमें जो दोषी पाए जा रहे हैं, हालांकि कमलेश सिंह की तो गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में जो दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनके खिलाफ सख्त संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर अपराध किया है तो संवैधानिक रूप से उनको जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी चलिए, वो तस्वीर हम आपको थोड़ा सा वो नहर फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। यही वो नहर है और पीछे वो पुलिया है। आपको बता दें कि इसके पहले जो चीज़ें बताई जा रही थी कि इसके बाद का जो हेड बना हुआ है उसके आसपास कहीं शव को फेंका गया है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की गई थी। आप समझिए, क्योंकि हेड के पीछे शव मिला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि जो नहर का बहाव है, जो प्रवाह है, वो इस दिशा में है। तो शव का सवाल ही कोई नहीं पैदा होता कि शव इस तरफ बहकर आएगा। यानी शव को इधर ही फेंका गया था, इसलिए शव यहाँ पर मिला है। और इसी अंदाज़ा लगाकर इसी तरीके से शव को ढूंढा जा रहा है कि अब यहीं कहीं बीच में शव हो सकता है। लगातार गोताखोर की टीम जो है वो लगातार शव को तलाश रही है। जो नहर के किनारे जो झाड़ी हैं उसमें भी लगातार तलाश की जा रही है कि हो सकता है कि इसी झाड़ी में वो रामचरित्र का भी शव फंसा हो। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे।